गम मेरे साथ बहुत दूर तक गए और जब पाई न थकान तो खुद थक गए। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर। और स्वागत करना चाहूँगा विशेष रूप से 19 उन नौजवान साथियों का जिन्होंने हाल ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और इसी के साथ इन सभी नौजवान और नौयुवाओं को कोष्ठा धन्यवाद भी देता हूँ। राइट फ्रेंड्स, सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों हम लोग यूपी स्पेशल वाली एक सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और हमने अभी तक उस सीरीज़ के 8 एपिसोड डिस्कस कर लिए हैं। सो जो हमारा आज का एपिसोड है ये उस सीरीज़ का 9वां एपिसोड है। राइट फ्रेंड्स, सो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस एपिसोड को। और आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी तक जितने एपिसोड डिस्कस किए हैं उन सब की हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। सो आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट से इन सारे वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सो बेसिकली आप देख रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ यूपी, यानी कि हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि हम बेसिकली फैक्ट्स ही डिस्कस कर रहे हैं इन दिनों। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट फैक्ट इज़ दिस वन। नेशनल पार्क्स ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र नेशनल पार्क है वो आप देख रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क, ये आपका लखीमपुर खीरी में। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट आप देख रहे हैं टाइगर रिजर्व्स ऑफ यूपी। आपके स्टेट में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, आप उनका एक एक करके देख लीजिए नाम। पहला आप देख रहे हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा आप दुधवा। दुधवा के बारे में आप जानते हैं कि बेसिकली एक नेशनल पार्क भी है प्लस ये आपका टाइगर रिजर्व भी है। राइट, लास्ट आप देख रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये। सो ये बेसिकली आपके 3 टाइगर रिजर्व आपकी स्टेट में हैं, आप इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़ दिस वन। द स्टेट प्रोड्यूसेस 1/2 ऑफ टोटल शुगर कैन ऑफ कंट्री ड्यू टू विच यूपी इज़ आल्सो कॉल्ड एज शुगर कैन बाउल ऑफ इंडिया। यानी कि आप जानते हैं कि इस आपकी स्टेट में यानी कि उत्तर प्रदेश में भारत में कुल जितना शुगर केन यानी ये चीज़ गन्ने का उत्पादन होता है उसका 70% आप देखेंगे कि आपकी स्टेट में ही उसका प्रोडक्शन होता है। राइट, और दैट्स वाई जो आपका स्टेट है यूपी ये शुगर केन बाउल के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट्स पूछा जाता है कि विच स्टेट इज़ नोन एज शुगर केन बाउल ऑफ इंडिया। राइट, सो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यूपी इज़ द लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया प्लस there are 72 government approved slaughter houses in India plus out of these 38 number of slaughter houses are in UP। यानी कि आपका स्टेट जो है यूपी ये भारत का सर्वाधिक मीट यानी जिसे आप मांस कहते हैं उसका प्रोडक्शन करने वाला, उसको प्रोसेसिंग करने वाला और उसका निर्यात करने वाला स्टेट है ये आपका उत्तर प्रदेश। राइट, और वर्तमान में आपके इंडिया में कुल 72 गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्लाटर हाउसेज हैं और जिनमें से आप देखेंगे कि आपकी स्टेट में ही 38 ये स्लाटर हाउसेज सिचुएटेड। ये चीज़ आप ये दोनों फैक्ट्स याद रखिए कि इंडिया में कुल कितने हैं प्लस आपकी स्टेट में कितने। राइट, ये चीज़। नेक्स्ट फैक्ट आप देख रहे हैं कि वाराणसी इज कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। द सिटी इज़ बिलीव टू बी नियरली 3000 ईयर्स ओल्ड। यानी कि जो आपका शहर है ये वाराणसी, वही बनारस, ये भारत का आप देखेंगे कल्चरल कैपिटल यानी कि सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है ये वाराणसी। राइट, और ये बेसिकली आप जानते हैं कि ऐसा ASI आप इसके साथ से प्रस्तुत किया है कि यहाँ जो स्टेट ये आपका शहर है वाराणसी, यहाँ 3000 वर्ष पुराने आपको साक्ष्य मिलेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो शहर है वाराणसी ये 3000 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी या लगातार तब से ये जो है डेवलप हो रहा है। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इन अ विलेज सारनाथ। यानी कि गौतम बुद्धा ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो आप कहाँ दिया था, तो आप देखेंगे कि सारनाथ में, जो आपके वाराणसी स्टेट। हमें इस फैक्ट की चर्चा पहले भी की थी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारनाथ। दिस वन फर्स्ट सरमन यानी कि प्रथम उपदेश। राइट, इसको आप ध्यान रखिए। द इकोनॉमी ऑफ यूपी इज़ द 5th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी इन इंडिया। यानी कि आपके भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो आपके जो स्टेट है उसकी इकोनॉमी आप देखेंगे 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। राइट, आपकी स्टेट की। राइट, नेक्स्ट फैक्ट आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन। हमने जो सेंसस वाला वीडियो किया था
उसमें हमने बताया था कि किस शहर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हमने वहाँ पर 0 से 6 साल के बीच के बच्चों के बारे में बात की थी, और हमने वहाँ पर इस फैक्ट को मेंशन करना या इसको हम बताना भूल गए थे। सो हमने आज इस फैक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया है, राइट। तो आप देखेंगे हाईएस्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद में, फिर देखेंगे गाज़ियाबाद, आजमगढ़, और 5वें नंबर पे आपका ये जो कैपिटल है लखनऊ, ये आता है, राइट। सो ये जो फैक्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सो आपको इसी क्रम इसको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि मिलियन प्लस सिटीज़। मिलियन प्लस सिटीज़ वैसे शहर होते हैं जहाँ की जनसंख्या आप देखेंगे कि 10 लाख से ज़्यादा होती है, राइट। 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा। सो आपकी स्टेट में जो मेजर शहर हैं मिलियन प्लस वाले, तो उनमें आप देखेंगे कि लखनऊ, राइट, दिस वन। नेक्स्ट कानपुर, नेक्स्ट गाज़ियाबाद प्लस आगरा प्लस प्रयागराज प्लस वाराणसी प्लस मेरठ। ये सारे आपके जो शहर हैं आपके स्टेट के, तो ये मिलियन प्लस सिटीज़ में काउंट किए जाते हैं, राइट। यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो देखेंगे आपकी 1 मिलियन से ज़्यादा है। तो आप लखनऊ के बारे में जानते हैं, लगभग यहाँ 3 मिलियन पॉपुलेशन है। हम लखनऊ शहर की बात कर रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। और कानपुर में आप देखेंगे कि लगभग 2 मिलियन। सो आप ऐसे देख रहे हैं, राइट। सो इनको आप ध्यान रखिए, मिलियन प्लस सिटीज़ को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़ द स्टेट कंट्रीब्यूट 16.16% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। यानी कि आप देखते हैं कि जो आपका स्टेट है वो बेसिकली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको डिवाइड किया जाए तो नंबर 1 पे आता है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी स्टेट में है, यूपी में। और अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो वो निकल कर आता है 16.16%, राइट। सो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट फैक्ट आप देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जिसे आप NSDP के नाम से जानते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राइट। तो उसमें आप देख रहे हैं कि यूपी इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द इंडिया आफ्टर महाराष्ट्र। यानी कि इसकी बात की जाए राज्यवार, तो आप देखेंगे कि पहले नंबर 1 पे महाराष्ट्र की इकोनॉमी है, राइट। और सेकंड नंबर पर देखेंगे तो आपकी स्टेट की यानी उत्तर प्रदेश की है, दिस वन। अगर NSDP की बात की जाए तो आप इसको ध्यान रखिए, फर्स्ट और सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट। और थर्ड की बात की जाए तो आपका तमिलनाडु है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़ मेरठ इज़ द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया प्लस आल्सो इज ज्वेलरी हब। यानी कि जो मेरठ शहर है इसको भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं कि मेरठ में जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं या खेल सामग्री होती है वो बेसिकली उनका जो निर्माण है वो आपके मेरठ शहर में ही होता है, राइट। और इसको बेसिकली ज्वेलरी हब के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये आपका मेरठ शहर है। नेक्स्ट फैक्ट आप देख रहे हैं द यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1954 मेनली टू डेवलप स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। यानी कि जो ये फैक्ट है आपका यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और क्यों हुई थी तो आप देखेंगे जो जितने भी सूक्ष्म और मध्यम उद्योग होते हैं उनको डेवलप करने के लिए आपके राज्य में, राइट। ये फैक्ट बहुत पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सो प्लीज़ टेक डाउन दिस फैक्ट, राइट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर्स। यानी कि आप जानते हैं कि आपकी स्टेट में 2 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स हैं। तो पहला आप देखते हैं कि वो है आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो उसका आप देखेंगे कि हेडक्वार्टर आपका प्रयागराज में, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे। प्लस नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आप देखेंगे गोरखपुर में। ये 2 आपके हेडक्वार्टर हैं, राइट। और अब बहुत सारे आपके डिवीजन्स हैं आपकी स्टेट में, राइट। सो हमने यहाँ जितने भी डिवीजन्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ये हेडक्वार्टर से पूछता है। सो मुझे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा, दैट्स वाई आई मेंशन दिस, राइट। नेक्स्ट फैक्ट आप देख रहे हैं प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। यानी कि आपकी स्टेट में बेसिकली आप जानते हैं 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पहला आप जानते हैं लखनऊ, जिसे आप आपके लखनऊ में, और दूसरा आप जानते हैं वाराणसी, राइट। तो वर्तमान में आपके यहाँ 2 जो ऐसे एयरपोर्ट है जो प्रपोज्ड है, यानी उनको डेवलप किया जा रहा है, राइट। और अभी वो ऑपरेशनल मतलब कार्यरत नहीं है, राइट। तो उनको आप देखें, पहला जो है कुशीनगर प्लस दूसरा जेवर आप जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में। तो करंटली आपके यहाँ 2 जो ऐसे प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो उनकी बात की जाए, अगर सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब होगा ये कुशीनगर प्लस जेवर, राइट। नेक्स्ट फैक्ट इज़ यूपी रैंक्स फर्स्ट इन डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल्स एमंग ऑल स्टेट्स, राइट। यानी कि आपके भारत में बात की जाए कि अगर कुल राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किस राज्य में आपके डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं तो आपका जवाब होगा यूपी, राइट। यानी कि सबसे ज़्यादा जो
डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं आपके इंडिया के, तो आपके ही स्टेट में यानी यूपी में आते हैं विजिट करने, राइट। और आप जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे हेरिटेज साइट है, प्लस बहुत सारे पिलग्रिम प्लेसेस हैं आपके यहाँ, बहुत सारे घाट हैं, वाराणसी के बारे में आप जानते हैं, राइट। और गंगा नदी है आपके यहाँ, यमुना रिवर, ये सारी बहुत पौराणिक नदियाँ हैं। सो बहुत सारे रीजन्स हैं आपके यहाँ डोमेस्टिक टूरिस्ट के आने के लिए, राइट, विज़िट करने के लिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप देखेंगे मुरादाबाद ये। फिर आप देख रहे हैं कि फिरोजाबाद इज़ वेल नोन फॉर ग्लास इंडस्ट्री। बेसिकली जितने भी कांच उद्योग हैं, कांच की वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो आपके फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं। उनमें बात की जाए तो बी पार्टिकुलरली बैंगल्स, चूड़ियाँ, प्लस वेसेस यानी गुलदस्ते कांच के, प्लस जार्स, जितने भी कांच के जार बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों का निर्माण आपके फिरोजाबाद में किया जाता है, राइट। और कानपुर आप जानते हैं बेसिकली लेदर सिटी, यहाँ पर जितना भी लेदर का काम होता है वो कानपुर में होता है। फॉर एग्जांपल लेदर के बैग, राइट, लेदर के शूज़, लेदर के बेल्ट्स, ये सारी चीज़ें, राइट। अब हम कुछ डेटा की बात कर लेते हैं, और ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियोज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी स्पेशल के बारे में, ये ना सिर्फ आपको रिटन एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे, इनफैक्ट अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं यूपी के या इंडिया के, और आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आपको इन सारे फैक्ट्स को, इन सारे बेसिक्स को जानना अनिवार्य है, राइट। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपने स्टेट के बारे में जानते हो, उनसे वाकिफ़ हो, राइट। सो आप इस बेसिस पे इनको भी तैयार कर सकते हैं, राइट। इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला फैक्ट है कि एरिया ऑफ यूपी, यानी कि यूपी का एरिया कितना, तो आप देखेंगे 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। आपको ये रटा होना चाहिए, पैरट होना चाहिए, राइट। और हमने जो पहला वीडियो डिस्कस किया था यूपी स्पेशल वाला, हमने उसमें आपसे बताया था कि जो आपका यूपी है, अगर इसको एरिया वाइज कैटेगराइज किया जाए तो आप देखेंगे कि ये चौथे नंबर का स्टेट है, और पहले नंबर पे आप जानते हैं कि राजस्थान है, राइट। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लोकसभा सीट की बात की जाए तो आपके स्टेट में देखेंगे 80 सीट्स हैं, राज्यसभा सीट की बात की जाए तो 31 सीट्स हैं, राइट। और विधानसभा सीट्स की बात की जाए तो 400 सीट्स हैं, 404 सीट्स हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 403 + 1, राइट। +1 क्या है आपका एंग्लो इंडियन, राइट। उसके बाद आप देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर सीट्स की बात की जाए तो 100 सीट्स, ये चीज़। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो आप देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत जी ये। नेक्स्ट आप देख रहे हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो आप देख रहे हैं कि सरोजनी नायडू जी, दिस वन, राइट। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पीक आपकी स्टेट की क्या है, तो आप देखेंगे अमसौट पीक है, और ये बेसिकली जो आपकी स्टेट से शिवालिक वाला जो हिल्स जो टच करती हैं, ये उसकी पीक है, राइट। और इसकी हाइट की बात की जाए तो आप देखेंगे 3,140 मीटर ये। सो प्लीज़ इन फैक्ट्स को आप पायरेट कीजिए, और यहाँ से पूछे जाते हैं, और चूँकि ये डेटा है तो आपको एग्जैक्ट इनको याद करना होगा, राइट। उसके बाद लैटीट्यूड की बात की जाए तो आप देखेंगे कि जो आपकी स्टेट का लैटीट्यूड है वो बेसिकली 7 डिग्री और 40 सेकंड ये नॉर्थ। सो प्लीज़ इसको आप पायरेट करिए। नेक्स्ट है अगर लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 80 डिग्री और 00 सेकंड ईस्ट, राइट। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आप जानते हैं, बेसिकली ये आपका ज्योग्राफी वाला या ज्योग्राफी में कवर किया जाता है, और ये सब बेसिक्स हैं, आपको इनको जानना चाहिए, राइट। उसके बाद टाइम जोन की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 5.5 आवर्स अहेड विद जीएमटी, यानी कि जो लंदन है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, वहाँ से ये 5.5 घंटे अहेड है। अगर एग्जांपल के तौर पे इसको समझा जाए तो अगर लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो आपकी स्टेट में यानी यूपी में क्या टाइम होगा, तो आप देखेंगे कि शाम के 5:30 यहाँ पर ये टाइम शो कर रहा होगा, राइट। यही है आपका टाइम जोन। और ना सिर्फ आपकी स्टेट का बल्कि अगर आपके इंडिया की बात की जाए तो अगर लंदन में आपका दोपहर के 5:30 माफ़ कीजिए, या दोपहर के अगर 12 बजे हैं दिस वन, तो आपके इंडिया का जो टाइम जोन है बेसिकली टाइम क्या उतने टाइम में शो कर रहा होगा, तो आप देखेंगे कि 5:30 इंडिया में भी टाइम शो कर रहा होगा, राइट। सो इंडिया की बात की जाए या यूपी की, या आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया की, तो वो सेम होता है, राइट। सो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर जीडीपी की बात की जाए तो आप देखेंगे आपकी स्टेट की जीडीपी वो बेसिकली 17.94 लाख करोड़ की है, राइट। उसके बाद जीडीपी रैंक के हिसाब से आप बात की जाए तो सबसे आप देखेंगे इसकी रैंक है बेसिकली फिफ्थ रैंक, ये फैक्ट पूछा जाता है। दिस इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट ये, बट जीडीपी रैंक ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दिस वन। सो प्लीज़ इसको टेक डाउन,
राइट। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट ये पूछा जाता है। सो प्लीज़ नोट डाउन दीज ऑल फैक्ट्स। दिस वन 14%, यानी आपकी स्टेट की जीडीपी ग्रोथ रेट है 14%। अगर इसको समझा जाए तो उदाहरण के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए 2019 में आपके स्टेट ने 100% यानी जीडीपी ग्रोथ 100 थी, तो 2020 में इसकी ग्रोथ रेट बढ़ के हो गई 114, राइट। सो दिस इज़ जीडीपी ग्रोथ रेट, राइट। उसके बाद बात की जाए जीडीपी पर कैपिटा, तो आप देखेंगे 70,418 रुपये, दिस वन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज जीडीपी बाई सेक्टर। दिस इज यू कैन से इट इज़ very important fact, right? And this fact has been asked in many exams, especially PCS exams, right? अगर बात की जाए कि सेक्टर वाइज आपके स्टेट में जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है, तो उसको देखेंगे सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर आपके स्टेट में कंट्रीब्यूट करता है, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट, जिसे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं, राइट। एंड लास्ट आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर। ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कृषि न सिर्फ भारत की बल्कि आपकी स्टेट की भी रीढ़ की हड्डी है, राइट। और इसका आप देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन कितना कम है, 24% नियरली, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडस्ट्री और फर्स्ट नंबर पे आपके सर्विसेज सेक्टर, राइट, ये जिसमें आप बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या आपकी स्टेट की, तो आप देखेंगे 6.4%, राइट फ्रेंड्स। अब बात की जाए कुछ मेन इंडस्ट्रीज़ की आपकी स्टेट की, तो आप देखेंगे कि सीमेंट, बेसिकली आप जानते हैं कि वही चुनार, मिर्ज़ापुर, चुर्क वाला रीजन, राइट। वेजिटेबल ऑयल, टेक्सटाइल आप जानते हैं आगरा, मेरठ, कानपुर, ये सारा रीजन। कॉटन यार्न, राइट। उसके बाद शुगर आप जानते हैं जितना आपका वेस्टर्न यूपी है, राइट। जूट आप जानते हैं कि आपका स्टेट का जो ईस्टर्न वाला रीजन है, पूर्वांचल वाला, बेसिकली वहाँ जूट की ज़्यादा खेती होती है, राइट। उसके बाद कारपेट आप जानते हैं वही भदोही, वाराणसी प्लस मथुरा, ये सारा रीजन। ब्रासवेयर और ग्लासवेयर क्या आप जानते हैं, हमने चर्चा की है कि वही आपका फिरोजाबाद वाला रीजन। बैंगल्स और ये सारी चीज़ें वहीं पर डेवलप की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, राइट। उसके बाद मार्बल, क्ले, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं वही मिर्ज़ापुर वाला रीजन, बेसिकली चंदौली, बांदा, राइट। हमने इन सारे टॉपिक्स की चर्चा की थी लास्ट वाले वीडियो में, राइट। अब हम बात कर लेते हैं मेन क्रॉप्स की, यानी कि आपकी स्टेट की बेसिकली जो मेन क्रॉप्स हैं वो क्या हैं। तो आप जानते हैं कि गेहूं आपकी स्टेट की, गेहूं और चावल आपकी स्टेट की मेन क्रॉप्स हैं, प्लस बारले जिसे आप जौ के नाम से जानते हैं, प्लस माइलेट जिसे आप बाजरा के नाम से जानते हैं, प्लस मेज जिसे आप मकई या कुछ लोग भुट्टा के नाम से इसे पुकारते हैं, राइट। उड़द जिसे आप बेसिकली ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं, राइट। मूंग जिसे आप ग्रीन ग्राम के नाम से जानते हैं, राइट। अरहर, राइट। ये सारी आपकी स्टेट की बेसिकली मेन क्रॉप्स हैं। ये सारे इनका प्रोडक्शन आपकी स्टेट में बल्क में किया जाता है, राइट फ्रेंड्स। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो आप देखेंगे कि फ्रूट्स, यानी कि कौन से फ्रूट्स आपकी स्टेट में बेसिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंगो आप जानते हैं वही बेसिकली मलिहाबाद वाला रीजन, प्लस गुआवा, अमरूद और बनाना, और भी बहुत सारे फ्रूट्स आपकी स्टेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट फ्रेंड्स। So this is all about some important, you can say, miscellaneous facts of your state, basically Uttar Pradesh, right? So in today's session we discussed about some important facts of UP, basically economic facts plus agricultural facts plus datas, right? So ये कुछ important facts थे जिनके बारे में हमने चर्चा की, right? So हमारा आज का जो ये वीडियो था वो यहीं पर समाप्त हो रहा है। और आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि हमने पहले वीडियो में आपसे एक वायदा किया था कि हम यूपी स्पेशल वाली सीरीज़ के कुल 10 एपिसोड लाएंगे। सो मैं यहाँ आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमने मुझे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लगे थे आपकी स्टेट के वो हमने कुल 9 एपिसोड में डिस्कस कर लिए। अब मुझे एज सच कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिख नहीं रहा जिसकी अलग से चर्चा की जाए। तो इस सीरीज़ के कुल 9 ही एपिसोड डिस्कस करने थे जो आज यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं, और कल हम किसी नए विषय में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आई थिंक कल वाले एपिसोड में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कॉन्सेप्ट टॉक वाले वीडियोस डिस्कस करेंगे, राइट फ्रेंड्स। सो चलिए ये इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, अगर आपको आपने इस वीडियो को उपयोगी समझा, या आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, राइट। और उसके बाद कमेंट में मुझे बताएं ज़रूर कि आपने
इन वीडियो से कितना लाभ लिया या कैसा लगा, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर जी भर की बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।